छुरिया थाने में हथियारबंद नक्सलियों ने थाने में घुसकर हथियार लूटने की कोशिश की थी, है ना। इधर से ऐसे अंदर घुसे, पूरा थाना घेर लिए थे इन लोग। और आप बता रहे थे जैसे कि यहाँ पर वो चटाई जब खोले तो चटाई खोले उसमें तो पूरे पूरा हथियार बाजार थे, खाली हो गई। पूरे हथियार थे उसके बाद आप बता रहे थे कि यहाँ से वो लोग टिफिन बम लेते थे और थाने के अंदर ऐसे फेंकते थे। जी सर, 2 बम फूट गया था पहले। खलको साहब ने कदम को ऐसे चलाया, ऐसे बताया उन लोग को कि यहाँ पर ज्यादा आदमी है। बम कौन सा क्या था नहीं, उसमें धुआं उड़ा सिर्फ। अच्छा। उसके बाद डायरेक्ट इन लोग फायरिंग चालू कर दिए यहाँ से। अच्छा। ये फायरिंग वहाँ तक गोली के निशान है। पूरा सन हो गया। उसके बाद करीब करीब मेरे जानकारी के अनुसार 2-4 घंटा फायर हुआ है। ये जो झीरम घाटी का जो कांड हुआ था, जिसमें 37 लोग खत्म हुए थे कांग्रेस के नेता लोग। अब जिस दिन वर्दी पहन ली है, अब नक्सली से अगर डर गए तो कौन लड़ेगा। के अंदर में बता रहे 3 लोग थे जी। वो लोग अपने आप को ज्यादा बताने के लिए क्या कदम ताल करते थे, ऐसे ऐसे पेड़ के पास बंदर एक उस ब्लास्ट के आवाज से खत्म हुआ। ब्लास्ट में उसको चोट लगी थी। हाँ, वो अपना रूप बदल के आए थे और वो जैसे ही थाने पहुंच, फिर उन्होंने बम भी लगा के रखा था। देखिए 1990 के दशक से जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद चरम पे था और कई घटनाएं हमने सबने देखी हैं, और जो नक्सलवाद का जो दंश है उन विषयों पे लगातार बातें होती रहती हैं, घटनाएं भी होती रहती हैं। मैं एक पुराने फ्लैशबैक की ओर आपको ले जाना चाह रहा हूँ। ये बाजार चौक है और छुरिया का बाजार चौक है। छुरिया कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले में पड़ता है। और उस जगह पे मैं इसलिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि यहाँ से जुड़ा हुआ एक घटनाक्रम है। यहाँ से ये जो जगह है अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, उस दर्द को, उस दहशत को, जो इसने 1999 में शनिवार के दिन और रविवार के दिन के आसपास ये यहाँ पर वातावरण बना था। यहाँ पुराना थाना हुआ करता था, छुरिया का पुराना थाना हुआ करता था, जो अब ये तोड़कर अब ये नया बस स्टैंड बना दिया गया है। उस वक्त पुराना थाना हुआ करता था। क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की जो लगातार बातें और घटनाएं होती रहती थी, तो उस वक्त नक्सलवाद चरम पे था। ये एरिया अभी भी सेंसिटिव जोन पे है, अभी भी नक्सलवाद यहाँ पर है, मूवमेंट्स हैं यहाँ पर। लेकिन उस वक्त की घटनाक्रम को याद दिला दूँ, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये थाने का एंट्रेंस हुआ करता था और इसके पीछे थाना हुआ करता था। उस वक्त जब नक्सलियों ने इस थाने पे हमला बोला था तो नक्सली ये जो रास्ता है इस रास्ते से आए थे बताते हैं, और यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ से आने के बाद वो थाने को घेर लेते हैं। थाने को घेरने के बाद में जो पीछे बाज़ार चौक पड़ता है, बाज़ार मतलब जो सब्जी भाजी की दुकानें हैं, वो इन दुकानों के पीछे बाज़ार लगता है। वहाँ पर उस बाज़ार के बीच में नक्सली अपने साथ में चटाई लेकर आए थे। चटाइयों में उन्होंने पहले लोगों ने उनको ये समझा कि ये कोई मदारी का खेल दिखाने वाले लोग हैं, और जैसे ही उन्होंने जब चटाई अपनी खोली तो उसमें से जो हथियार हैं वो ढेर सारे हथियार दिखे। उसके बाद उन्होंने इस थाने पे जैसे ही यहाँ के जो लोग हैं उन घटनाओं को देखते हैं, दहशत में आ जाते हैं, इलाका छोड़ देते हैं। उसके बाद नक्सली अपने अपने हथियार उठाकर यहाँ जो थाना पहले का थाना हुआ करता था उस थाने पे फायरिंग शुरू करते हैं। और नक्सली अपने साथ बम भी लाए थे, बताया जा रहा है, जो जानकार हैं। टिफ़िन बम लाया गया था उनकी ओर से, और टिफ़िन बम के 2 टिफ़िन बम वो हाथ में पकड़ते हैं, उनको कनेक्ट करके अंदर थाने के अंदर फेंकते हैं। जो 2 धमाके होते हैं, 2 धमाकों में बहुत सारा धुआं होता है आसपास और पूरा इलाका सन्न हो जाता है धमाकों की आवाज़ से। उसके बाद जो आपको मैं सबसे सेंसिटिव और सबसे मजबूत बात बताने जा रहा हूँ कि जो थाना था उस वक्त के हालात ये थे कि थाना प्रभारी थे उस समय खलको साहब, और उनके साथ में 2 स्टाफ हुआ करते थे। तो उन्होंने पहले इस तरह से कदम ताल की और एक साउंड जनरेट किया, जिससे बाहर खड़े हुए नक्सलियों को ये लगे कि जो थाने के अंदर जो बल है वो बड़ी मात्रा में है। तो नक्सली डायरेक्ट उनके ऊपर अटैकिंग मोड को ज़्यादा एग्रेसिव मोड पे ना ला पाएँ। इतना करने के बाद उसके बाद अंदर से भी जो खलको साहब है उनके जो साथी जवान थे वो अंदर से नक्सलियों पे फायर करते हैं। नक्सलियों के जो मुख्य लोग थे उनमें से एक को गोली लगती है और बताया जाता है कि यहाँ गोली लगती है और भेजा बाहर आ जाता है। तो ये घटनाक्रम हुए थे और उसके बाद में फिर नक्सलियों की ओर से एक लाइट जलाई जाती है और उन्हें लगता है कि अंदर हो सकता है कि फ़ोर्स की संख्या ज़्यादा है और ये जो घटनाक्रम है अभी वर्तमान में कामयाब नहीं हो सकता। तो 60 से 70 के तादाद में बता रहे हैं कि नक्सली उस वक्त थे और इसी इलाके से नक्सली कुछ मिनटों में यहाँ से फरार हो जाते हैं या चले जाते हैं। तो ये घटनाक्रम अपने आप में जब याद करते हैं तो सियर उठती है बातें।
और ऐसी ही सेरन बातें जो उस वक्त चश्मदीद थे। मेरे साथ में मैं आपको आगे मुलाकात कराऊंगा। जावेद जी हैं जो चश्मदीद थे, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा था। इस इंट्रो को मैं तब बता पा रहा हूँ जब उनसे मुझे जानकारी मिली है, तो वो पूरी बातें उन्हीं के मुंह से सुनते हैं क्या बताया जा रहा है। मौकाए वारदात को करीब से देखने वाले जावेद भाई हैं मेरे साथ में। उस वक्त जावेद भाई की उम्र काफ़ी कम थी और जो घटनाक्रम उन्होंने अपनी आंख से देखा था वो घटनाक्रम क्या था, जावेद भाई बताएंगे क्या देखे थे आप? घटनाक्रम देखिए सर, मैं छोटा था उस समय, और मैं छोटा था उस समय सर, सिगरेट लेने आया था। जब ये सर धुआं चालू हुआ सर, तो मैं भाग गया सर डर के मारे। तो साइकिल में सर मैं चले गया, दुकानों को बंद कर दिया। फिर मेरे माँ बाप पूछे कि कैसा क्या हो गया, मैं बोला पूरा नहीं धुआं उड़ रहा है, पता नहीं, ऐसा करके मैं बोल दिया सर। उसके बाद मालूम चला कि सर यहाँ गोलीबारी हो गई। तो वहाँ 3 लोग थे सर थाने में, खलको साहब और 3 लोग थे, सिर्फ खलको साहब ही थाना बचाया गया था सर। और जो मेन जो था सर, है ना, वो जो है जो मेन थे उनको खलको साहब ने स्पॉट में खत्म कर दिए। कांजी गोली मारे थे? हाँ, खलको साहब जो भेजा मारे सर, उसके बाद वो स्पॉट में खत्म गए। उसके बाद इन लोग भागे सर। इन लोग ये जो चढ़ाई बेचने बता रहे हैं उसको शुरू से बताइएगा। मैं जिस ये जो जगह है उस जगह पे थाना पुराना थाना था और उस जगह पे बस स्टैंड बन चुका है और यात्री परिषद है सर, है ना, यहाँ पर यात्री बन चुकी है, ये बस स्टैंड हो चुका है ना, यहीं पर था थाना और सामने में गेट था, है ना। इन लोग ऐसे आए थे, ऐसे इन लोग इधर से आए थे और पूरा बाजार में घुसे थे। ये बाजार इस तरफ होती सर, ये पीपल छेड़छाड़ के उस पर, है ना, इधर से ऐसे अंदर घुसे, पूरा थाना घेर लेते इन लोग। 99 संख्या रहा होगा, 50 से 70 रहेंगे सर इन लोग। अच्छा, और आप बता रहे थे जैसे कि यहाँ पर वो चटाई जब खोले तो उसमें पूरे हथियार खाली हो गई, पूरे हथियार थे उसमें, पूरे हथियार थे चटाई में, पूरे हथियार थे उसमें। आप ये सब चीजें अपने आँख से देखे थे? जी। अच्छा, उसके बाद आप बता रहे थे कि यहाँ से वो लोग टिफिन बम लेते थे और थाने के अंदर ऐसे फेंकते थे? जी सर, 2 बम फूट गया था पहले, 2 बम फूट गया था। एक बम जब नहीं फूटा, यहाँ पर कांजी हाउस था, एक बम नहीं फूटा और एक बम को फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक बम फोड़ने की कोशिश करते उसी समय खलको साहब ने उनको यहाँ भेजे मारे और ये खत्म हुआ। फिर लाइट मारे और लोग निकले। अच्छा, इस तरफ से जब आए तो गोलियां भी चल रही थी क्या? उनकी ओर से गोली चलाई जा रही थी? नहीं, इनकी तरफ से कोई गोली नहीं चली, उन्हीं की तरफ से चालू हो गया। किसी की जानकारी नहीं था, किसी को मालूम नहीं था कि उन लोग कैसे करने वाले, क्या करने वाले, किसी को पता नहीं था सर उस समय, है ना। उसके बाद जब ये हुआ तो एक लाल लाइट जलाए थे करके कह रहे थे नक्सली जो थे। जी हाँ, नक्सली सर। जब ये इसका मेजर जब खत्म हुआ, जो मेन डीलर था वो जब खत्म हुआ, इसके बाद इन लोग लाइट जला के गए, लाइट जलाए पूरा मारे इन लोग और उसके बाद चले गए सर इन लोग, चले गए उसके जी। बाद मतलब उसमें जो नक्सलियों की तरफ से मरा था वो उनका कमांडर था, ये कहना? एक मेन कमांडर था सर, वो जो खत्म हुआ यहाँ, जो खलको साहब मारे ना, वो मेन कमांडर था सर यहाँ। और जब 3 जवान जैसे थे, खलको साहब के अलावा 2 और थे अंदर में, बता रहे 3 लोग थे जी। वो लोग अपने आप को ज्यादा बताने के लिए क्या कदम ताल करते थे ऐसे? उस समय सर जगदीश तंबाकू सर अंदर में था, थाने में गया था बेचारा रिपोर्ट दिखाने के लिए, वो बेचारा कांप गया था, अंदर में था वो। हाँ, नहीं, जैसे नक्सलियों को अपनी तादाद ज्यादा बताने के लिए वो कदम ताल करते थे। जी हाँ, खलको साहब ने कदम को ऐसे चलाया, ऐसे बताया उन लोग को कि यहाँ पर ज्यादा आदमी है, ज्यादा जवान है, इस टाइप का उन लोग बोले। इसलिए उन लोग को घबराहट हुई, और घबराहट कर उन लोग जब मेन सर को मारे तो उन लोग चले गए। फिर जावेद भाई, ये थाना यहाँ से कब शिफ्ट हुआ उधर? ये करीब 10 साल नहीं, 7-8 साल हो रहा है, 8-10 साल हो गया, 10-15 साल हो गया। हाँ। अच्छा, तो ये जो घटना है आपके अलावा और कितने लोग देखे थे? ये तो अभी आए थे, उन लोग भी देखे हैं, सब देखे हैं। बाजार के सामने हुआ था पूरा, यहाँ पर शाम के करीबन 5 बज रहे थे। हाँ, शाम करीब 5 बज रहा था। हाँ, उस समय घटना है ये। पहले या उसके बाद में ऐसा कुछ, उसके बाद में कुछ हुआ क्या? बाद से घटना जो हुआ है वो संतोष तीराम को है, विजय पार में नादिया हुआ है, ठाकुर जी का कंटिन्यू उसके बाद घटना हुआ है। ये कब की बात बता रहे हैं? ये जो झीरम घाटी का जो कांड हुआ था, जिसमें 37 लोग खत्म हुए थे, कांग्रेस के नेता लोग, है ना, उदय मुदलियार जी उसमें खत्म हुए थे, है ना। उसके घटना के बाद कंटिन्यू इन लोग का चला है, लेकिन अभी इन लोग का चहलकदमी अभी भी चालू हो चुका है। अच्छा, जब यहाँ पर जैसे गोलीबारी और बम धमाके हो रहे थे, 2 धमाके हुए थे बता रहे थे, तीसरा बम नहीं फट पाया था? नहीं फट पाया। कैसे हुआ था बताइए? इन लोग पूरा छल्ला वल्ला पहन जो लगता है उसमें, वो छर्रा वरा डालते, उसमें खिले डालते। 2 बम को कैसे किए थे? पहले फेंके थे, क्या किए थे? फेंके थे इन लोग अंदर में, वो टिफिन बम था? बम कौन सा क्या था नहीं, उसमें धुआं उड़ा सिर्फ। अच्छा,
सिर्फ धुआं उड़ा कि पब्लिक घबराए, बाजार से भगे। उसके बाद डायरेक्ट इन लोग फायरिंग चालू कर दिए यहाँ से। अच्छा। ये फायरिंग वहाँ तक गोली के निशान है। अच्छा, वो मकान में जो हरा वाला मकान दिख रहा है वहाँ गोली का पूरा निशान है। तो ये गोली मतलब किनके तरफ से जो जवान चला रहे थे, खलको साहब चला रहे थे, वो गोलियां वहां लग रही थी? नहीं, नक्सलाइट जो चला रहे थे। अच्छा। वो चली। अच्छा। खलको साहब तो अंदर ही में थे। हाँ, तो खलको साहब का इतना सूझा था। मैं उस समय 7 रुपये रोजीम काम कर रहा था पांठेल में। इतना मेरा उनका साथ सूझा था खलको साहब का। और 7 रुपये रोजीम में पांठेल में काम कर रहा था। राम स्वरूप खत्म हो चुका है, जिसके दुकान में काम कर रहा था। अच्छा। बच्चा था उस समय में। वो घटना सर। उसके बाद में अभी वातावरण कैसा है, कैसा माहौल है? अभी वातावरण सर, इन लोग चहलकदमी कर रहे हैं। इन लोगों का कोई जात नहीं है, पात नहीं है, कुछ नहीं है। इन लोग कभी भी कुछ कर सकते हैं, पैसे के लिए या कुछ के लिए, है ना। और हम अच्छा, जो पुलिस अभी फोर्स आई है उससे कितने सुरक्षित हैं यहाँ पर आप लोग? पुलिस जो फोर्स आई सर, उससे बहुत सुरक्षित है। अच्छा। पुलिस जो फोर्स अभी लगी है, भूपेश बघेल सरकार के आने से जोब थाना भी बन गया। ये सेंट्रल की भी फोर्स है यहाँ पर, सेंट्रल की फोर्स ही है। आईटीबी पे काम कर उसके बाद से आज तक अभी तक कुछ शिकायत नहीं है। हाँ। अभी तक कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मतलब अब स्थितियाँ सामान्य हैं, जी, है ना। जब से सरकार हमारी बनी है, कांग्रेस सरकार, है ना, तब से यहाँ पर ऐसा कुछ घटना हो ही नहीं रहा है। और सबसे पहली बात, नवाज खान जो है जिला सरकारी केंद्र के अध्यक्ष, वो पूरा संभाल के रखे हैं। हर चीज़ को करवा रहे हैं वो। हर चीज़ मतलब सपोर्ट दे रहे हैं पूरे लड़के को, बच्चे को, जहाँ जो करना है वो करना है। हर चीज़ कर रहे हैं भाई जो है सब संभाल के रखे हैं। आपकी उम्र क्या रही होगी जिस वक्त ये हमला हुआ था? जी, अब अंदाज लगा लो ना। नहीं, अभी 40 साल चल रहा है। अच्छा। अभी 40 चल रहा है। अब अंदाज लगा लो आप। युवा अवस्था में रहे होगे। जी जी। ये जावेद कुरैशी साहब है और यहीं के रहने वाले हैं और अभी यहाँ पर जो बस हैं उनको छुड़वाने का काम करते हैं। उस वक्त जब ये घटना हुई थी 1999 का वक्त था और उस वक्त इन्होंने अपनी आँख से वो घटनाक्रम देखे थे। मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ ये थाना हुआ करता था, पुराना थाना। अभी हालांकि जो अंदर आपको और आगे जो फोर्स के जो अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, जो नए थाने में शिफ्ट अभी हो चुके हैं, वहाँ भी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ वो वहाँ तैनाती दे रहे हैं जंगलों में और एरिया डोमिनेशन फोर्स के तौर पे उनको अभी भी काम करना पड़ रहा है। और उनसे भी बात कराएंगे और उनसे पूछेंगे कि आगे की जो वस्तु परिस्थिति क्या है, कैसे जो नक्सलवाद है उसको निपटने के लिए वो क्या रणनीतियाँ बनाते हैं, आज के दिन के समय में क्या सोच रखते हैं, कैसे उनकी जो प्लानिंग्स है उस बारे में क्या क्या कर पाते हैं। इस घटना के और एक चश्मदीद हैं जो हमें अपनी बातें और कहानियाँ बताना चाहते हैं। राजीव साहब हैं, राजीव कुंभकार जी हैं, जो एक चाट का ठेला यहाँ लगाते हैं। वो चाट का ठेला है इनका और राजीव भाई से बात करेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त जो घटनाक्रम हुआ था वो उन्होंने क्या देखा था। राजीव भाई, क्या देखे थे आप? मैं उस समय थोड़ा मेरे एज छोटा था, काम वाम कर रहा था, मैं एज छोटा था मेरा। यहाँ पे भी घटना हुआ, यहाँ पे जो थाना था उस समय वहाँ पर खड़ा हूँ मैं। तो अभी फिलहाल नानी स्पॉट पे खड़ा हूँ। यहाँ पे कुआं भी है, यहाँ पे मंच है, यहाँ पे ये छिले वगैरह लगाते हैं, वो तो नहीं लगा था, अभी लग रहा है। और अभी मेरे चाट की दुकान सामने में नक्सली आए थे? ये करीब मान के चलो आप 2099 के आसपास का है। ऐसी 99 का केस है? हाँ, वैसी कुछ आसपास है। बहुत सारे संख्या में आए थे नक्सली यहाँ पे। उन लोग तो सर पहले चटाई वगैरह लेके आए थे, कोई ट्रैक्टर से आए थे, कोई कुछ भी से आए थे। यहाँ तो वायरलेस पूरा काट लिए थे उन लोग तो। कोई चटाई बेचने के लिए, कुछ बेचने के लिए उस बहाना से आए थे। और यहाँ एक इधर पहले झोपड़ी था बाजार चौक पर तरफ, वहाँ एक बम ब्लास्ट हुआ सबसे पहले। और सेकंड बम ब्लास्ट होने वाला था, लेकिन वो खलको साहब उसको यही कर दिया, मार दिया उसको। हाँ, गोली मार दी। आँख से देखा आपने गोली लगते हुए, मारते हुए? यही कहीं आस पास में था सर। मैं एकदम नानी स्पॉट में नहीं देखा हूँ, लेकिन जो पहला जो घटना हुआ ना उसको मैं देखा हूँ, पहला घटना का। उसके बाद ये सब जो एरिया यहाँ जो लोग थे वो खाली हो गए होंगे? ये सब पूरा टोटल खाली हो गया। हाँ, हमको ऐसा लगा कि किसी के यहाँ सिलेंडर वगैरह फटा, ऐसा लगा ऐसा करके सब पूरा एरिया धमाकों से सन हो गया था। पूरा सन हो गया। उसके बाद करीब मेरे जानकारी के अनुसार 2-4 घंटा फायर हुआ है। 2-4 घंटे के आसपास 4 घंटा फायर हुआ है जी। 4 घंटा फायर हुआ है। यहाँ जैसे बता रहे वो हरे वाले घर पे और इधर भी गोलियां लगती थी, गोलियां चलती थी। ये यहाँ पे जो सड़क दिखे ना आपको उधर पीछे, वो सड़क छेद हुआ था। यहाँ पे एक जो बंदर था, बंदर जो खत्म हुआ था। पेड़ के पास बंदर, पेड़ दिखाया सचिन, ये पेड़ के पास बंदर एक उस ब्लास्ट के आवाज से खत्म हुआ। ब्लास्ट में उसको चोट लगी थी। हाँ, अच्छा। तो ये चश्मदीद हैं उस घटना के। और आगे हम आपको जो थाने से और जो पुलिसकर्मी हैं जो आपको आज की डेट में क्या सिक्योरिटी होती है उसको कैसे मेंटेन करें उन विषयों को बताएंगे। देखिए, 90s के दशक में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के दंश ने अपने काफ़ी कुछ पांव पसार रखे थे और ये घटना 1999 की है और मैं ये थाना है
आप देख पा रहे हैं कि पुलिस थाना छुरिया, राजनांदगांव जिला पड़ता है, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला और वहाँ का एक थाना। अब मैं इस जगह से रिपोर्टिंग क्यों कर रहा हूँ, इस जगह की एक पिछली वारदात के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी पहुँचाऊँगा। नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ की जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है वो अब काफ़ी बढ़ चुकी है। इस बारे में बात करने के लिए अभी जो वर्तमान थाना प्रभारी हैं IPS हैं नवीन इक्का साहब हैं। सर बहुत स्वागत है सर हम लोग के चैनल में आपका। धन्यवाद। और मैं ये जानना चाहता हूँ सर, वो जो घटनाक्रम था 1999 में जब नक्सली घुसे थे, कैसे घुसे थे, क्या हुआ था? वो अपना वो झाड़ू बेचने वाले बन के वो थाने पहुंचे थे। अच्छा अच्छा। वो अपना रूप बदल के आए थे और वो जैसे ही थाने पहुंचे उन्होंने फिर थाने से हथियार को लूटने की कोशिश की, पर हमारे उस टाइम पे तत्कालीन जो TI साहब थे, खलगो साहब, उन्होंने बड़ी बहादुरी से उन पे काउंटर फायरिंग किया। फायरिंग स्टार्ट हो गई थी, उन्होंने काउंटर फायरिंग किया। फिर उन्होंने बम भी लगा के रखा था थाने परिसर में ही, एक थाने परिसर में बम लगाया था, बरगद का पेड़ था। पर जब पूरी बहादुरी से TI साहब ने जब फायरिंग की उन पे, तो वो लोग फिर विफल हो गए उसमें, तो उनको फिर भागना पड़ा वहां से, वो उनको लौटना पड़ा। ये एरिया जैसे आप छुरिया इलाका बोलते हैं सर, वो अभी भी सेंसिटिव है, ऐसे बातें चर्चा में आती हैं। और आप लोगों की जैसे डिप्लॉयमेंट है, जैसे स्टेट पुलिस की ITBP, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है ITBP, उस फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट की गई है। पीछे बहुत बड़ी चौकियाँ बनी हुई हैं, यहाँ भी सिक्योरिटी रीजंस के कारण बहुत जगह पे तैनाती हैं। ये जो स्टेट पुलिस है उनके भी जवान तैनात रहते हैं। सर वर्तमान में अभी उससे पहले सर मुझे याद आ गया कि जो बम प्लांट किया था उन्होंने, उसमें कहाँ पर प्लांट हुआ था, क्या हुआ था उसमें? बम उन्होंने परिसर पे ही एक पेड़ था, बरगद का पेड़, उसमें प्लांट करके रखा था उन्होंने। अच्छा। तो उस ब्लास्ट में एक बंदर की मौत हुई थी, बाकी कोई कैजुअलिटी ऐसा नहीं हुई था किसी की। और तो वो बम को ब्लास्ट करते हुए अंदर घुसे थे या फिर आने के बाद उसको एक्सप्लोड किया था? इसके बारे में इतना डिटेल जानकारी तो मुझे भी नहीं है। दरअसल हम यहाँ पर आए थे, अभी IPS साहब की नई नियुक्ति है, तो जो पुराने घटनाक्रम है वो भी उनको थोड़ा सा रिकॉल, उनको भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा और जो इनको जानकारी है वो आप तक पहुँचेगी। अभी सर वर्तमान में जैसे जो यहाँ की स्थितियाँ हैं, जैसे कहते हैं कि नक्सलवाद भी अभी भी दंश है, अभी भी सिक्योरिटी रीजंस को बहुत ज़्यादा प्राइमा फेसी पे लिया जाता है और बहुत अच्छे लेवल पे उसको हम मेंटेन करते हैं जो फोर्सेस हैं। अभी क्या स्थिति है सर इधर? अभी छुरिया क्षेत्र में, हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी ये जो गाँवें आते हैं, 46 गाँव है हमारे थाने क्षेत्र में। यहाँ पे अभी काफ़ी सालों से नक्सली मूवमेंट के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। ये हमारा एक चौकी है चिचोला, ये भी है, बस हमारा एक चौकी है जो वहाँ पे नक्सली मूवमेंट की कुछ जानकारी रहती है। चौकी एरिया? हाँ, चौकी एरिया में 2020 में वहाँ पे फायरिंग हुई थी। जानकारी मिली थी थाने को, चौकी को, कि नक्सली वहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमारे जवान जो है एम्बुश लगाए हुए थे, फिर वहाँ पे फायरिंग हुई थी और वहाँ एक नक्सली कमांडर डेविड है, वो पकड़ा गया था। लेकिन अभी छुरिया क्षेत्र में अभी फिलहाल काफ़ी सालों से अभी कोई मूवमेंट की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बतौर सुरक्षा की दृष्टि से हम तैयार हैं। ITBP 38वीं वाहिनी का यहाँ हेडक्वार्टर है यहाँ जी, और चारों कोने पे मोर्चा लगा रहता है 24 घंटे जी। एरिया डोमिनेशन के लिए एरिया डोमिनेशन फोर्स निकलती है और डेली आप लोगों के मेरे ख्याल से ये रूटीन वाइज होगा कि आप लोगों को अपना एरिया सिक्योर करने के लिए आप लोगों को बाकायदा वहाँ डिप्लॉयमेंट बढ़ानी होती होगी, जैसे ITBP भी करती होगी, आप लोग भी करते होंगे। तो वो जब वहाँ निकलते हैं तो सर उसमें कैसा मन पे क्या विचार चलता है, रिस्क लगता है कि क्या, मतलब क्या सोच के चलते हैं? अभी तो इस क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, नक्सली मूवमेंट ही नहीं है, कोई सूचना नहीं है। सहायक आरक्षक और गोपनीय सैनिक जो हमारे होते हैं उनके माध्यम से इंट लिया जा रहा है। तो अभी इस क्षेत्र में तो ऐसा कुछ नहीं है। जो क्षेत्र में है तो वहाँ सर्चिंग जो भी इलाका जो है, जो कितना दूर है यहाँ से? जो भी यहाँ से 20-25 किलोमीटर अच्छा के आसपास होगा। अच्छा, वहाँ जो मूवमेंट बता रहे हैं वो किस तरह का मूवमेंट? वो नक्सली वहाँ से गुजरते हैं, क्या वो महाराष्ट्र बॉर्डर ही पड़ता है, पर 2020 के बाद वहाँ भी अभी कोई घटना ऐसे सामने नहीं आई है। लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशन के रूप में सर्चिंग पार्टी निकलती है वहाँ। एक जो नक्सलियों का जो एक मुखबिर तंत्र है उसको बहुत ही कॉवर्ड तरीके से उसको हिडन हाइड करके वो लोग रखते हैं, तो ऐसा क्या लगता है जैसे जो शहरी इलाका है, जैसे छुरिया तो बहुत समय पहले जंगल हुआ करता था, अभी ये जहाँ थाना है वहाँ भी जंगल हुआ करता था, नया थाना है ये, और अभी के वर्तमान की कंडीशन में जैसे उन्हें सिंपैथी प्रदान करने वाले या उनके लिए मुखबिरी का काम करने वाले
क्या इस तरह का भी नेक्सस है आसपास माहौल में कुछ ऐसा, आप लोग उसको भी मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं? जी, निगाह तो उन पे रखी ही जा रही है, मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हम सूचना है वो इकट्ठा करते हैं कि ऐसी कोई घटना ना हो, कि घटना होने से पहले ही हमको जानकारी रहे। तो अभी तक तो इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है ऐसा। जैसा कि जो फोर्स है लगातार जो अपनी सिक्योरिटी को भी देखना है और जो जनता की सिक्योरिटी करना है, फिर एरिया डोमिनेशन के लिए भी निकलना है। तो अभी जैसे आईटीबीपी के जवान यहाँ तैनात रहते हैं, तो क्या बम वगैरह जैसी भी स्थिति, जैसे सड़कों में आईडीज प्लांट वो लोग कर देते थे, तो उस स्थिति में अभी मतलब उसको सर्च आउट करने के लिए आज भी वही पैनिक सिचुएशन रहता है क्या? उसको खोजते रहते हैं आप लोग? नहीं, एरिया अभी छुरिया का क्षेत्र है वो काफ़ी डेवलप हो गया है। यहाँ अभी ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि आईडी प्लांट कर पाए इस क्षेत्र में तो। और जिस क्षेत्र में जैसे जो जंगल के क्षेत्र है, जोब के क्षेत्र है, ये अब जंगल के क्षेत्र रहे नहीं, यहाँ ज़्यादा जंगल है नहीं, जोब के क्षेत्र में, तो वहाँ पे वो हथियार के रूप पे निकलती है पार्टी। बाकी यहाँ तो अभी मेरे ख्याल से ये चीज़ें अभी पॉसिबल नहीं है। आप जब यहाँ स्थाने में आए थे तो कुछ अपने बारे में बताइएगा। आप अभी पास आउट हुए हैं और अभी आपका शेड्यूल चल रहा है ट्रेनिंग का। इस थाने में जब आपकी नियुक्ति होती है तो आप उस वक्त मन पे क्या विचार चलता है? कि पहली नियुक्ति होगी मेरे ख्याल से थाने में, थाना प्रभारी के तौर पर। पहले नियुक्ति। तो आपके मन पे क्या विचार चल रहा था कि नक्सली इलाका है और वहीं पहली नियुक्ति, और कैसे कैसे चैलेंजेस हैं? मतलब हालांकि आप कह रहे हैं कि अभी नहीं है, लेकिन अभी भी ये क्षेत्र जो है नक्सली इलाका ही कहलाता है, नक्सली क्षेत्र का मूवमेंट और नक्सली प्रभावित क्षेत्र ही कहलाता है। आप लोगों के मानचित्र में भी वही चीज़ें वर्णन होती है। नहीं, अभी तो है नहीं। यहाँ आने से पहले ही पता चल गया था कि छुरिया क्षेत्र में नहीं है। छुरिया की जो चौकी है, वहाँ जोब है, वहाँ पे नक्सली मूवमेंट है। अभी चुनाव का भी आप मन पे क्या विचार लेकर जब इस चेयर पे बैठे थे? अब जिस दिन वर्दी पहन ली है, अब नक्सली से अगर डर गए तो कौन लड़ेगा? तो वो नहीं है, जो होना है वो होगा, लेकिन हमको एक प्रिकॉशन लेके चलना ही है। अभी आसपास में आप लोगों की सीओबीज बोलते हैं, जैसे जो सीओबी आगे अपन एरिया डोमिनेशन पार्टी रहती है वो सीओबीज खोलती है। जैसे आईटीबीपी वगैरह आ रहे हैं जवान, ये आगे जैसे यहाँ कैंप बना दिया तो आगे बढ़ के अपने एक कैंप और स्थापित करते हैं, उसमें फिर कॉम्बिंग गश्त वगैरह रहती है। तो एरिया डोमिनेशन का यहाँ कुछ मूवमेंट है क्या कि आगे चढ़ के सीओबी खोल रहे हैं अपन जंगल के अंदर? यहाँ अभी छुरिया क्षेत्र में नहीं है। अच्छा, इसके आउटर में निकल के अपन? इसका आउटर में जोब क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है। इधर महाराष्ट्र भी लगा हुआ है ना? महाराष्ट्र लगा हुआ है। उस एरिया से जैसे इंटर वहाँ चेकिंग चलती है। अच्छा, कल्लू बंजारी जो आप लोग जाते हैं? जाते हैं। अच्छा, क्या माहौल रहता है जब जाते हैं तो? अभी कुछ नहीं, ये शराब का ही थोड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने 10 पेटी महाराष्ट्र ने देसी शराब पकड़ी थी। अच्छा, तो अभी नक्सली जैसा अभी कुछ नहीं है, बस वही शराब का चुनाव का टाइम है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से शराब तस्करी है उस पर रोक लगाया जा सके। अच्छा, नक्सलवाद को ये कम होने में मतलब आप जो पढ़े होंगे, आपकी जो रिसर्च होगी, और आप क्या मानते हैं कि नक्सलवाद जो अभी आप कह रहे हैं कि कम हो रहा है, तो उसके कमी बेसी के पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या फोर्स के हैवी डिप्लॉयमेंट वो कारण है कि लोगों की समझदारी बढ़ी है, उस मतलब मानसिकता से दूर जाने की एक समझ बढ़ी है? क्या हुआ है? जो सरकार की जो नीति भी है, सरेंडर पॉलिसी, उनके तहत सहायक आरक्षक में उनकी नियुक्ति होती है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनमें से ये फैक्टर ये भी है, डेवलपमेंट, एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट की वजह से भी पुलिस जनता से जुड़ रही है, फोर्स का एक डिप्लॉयमेंट है, वो भी कारण है। मतलब कोई एक कारण नहीं है, कारण बहुत सारे हैं जिनकी वजह से नक्सलिज्म कम हो रहा है। अब आप भी देखेंगे, आज से अगर 99 की बात करें और अब बात करें, यहाँ छुरिया एक नगर पंचायत है और काफ़ी डेवलपमेंट है यहाँ भी इस एरिया में। लोग शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा बहुत ज़रूरी पहलू है मेरे ख्याल से, कि लोगों को जागरूक करना है तो शिक्षित होना पड़ेगा। मानसिकता बदलती है इससे। ये साहब हैं, नवीन इक्का साहब हैं, और अभी इन्होंने अपनी पढ़ाई क्लियर करी और ये पहली पोस्टिंग है इनकी। छुरिया थाना है, जैसे कि मैंने सेंसिटिविटी के बारे में बताया यहाँ का 1999 और उसके पहले का जो वक्त हुआ करता था। हालांकि अभी भी मानचित्र में छुरिया और आसपास के इलाकों को अगर सर्च आउट करेंगे या मानचित्र बनते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि ये मतलब इफेक्टेड एरिया, इफेक्टेड मतलब नक्सलियों से इफेक्टेड एरिया। अब इनकी पोस्टिंग पहली पोस्टिंग है यहाँ पर, और हमने सोचा कि इस कहानी, इस स्टोरी के ज़रिए, इस सच्ची घटना के पीछे जो घटनाएं हैं वो आपको पहुँचनी चाहिए बातें। वर्तमान में फोर्स का मूवमेंट या फोर्स की दखल कैसी हो रही है, उन बातों को भी आप समझ पाएँ। पूर्व में जैसे 1999 में जिस तरह से नक्सलियों ने एक बड़ी हरकत की थी, जैसे गेट से अंदर आ गए और चटाई बेचने वाले बनकर आए, और ये जो प्रेमाइसेस है, प्रेमाइसेस के आसपास भी वो उनका मूवमेंट था, वो तार काट कर आए थे।
जैसा कि बता रहे हैं कि एक पीपल का पेड़ हुआ करता था और पीपल के पेड़ में उन्होंने बम प्लांट किया था और उसको ब्लास्ट भी किया था। उसके बाद यहाँ जो साहब थे, जो टीआई थे उस वक्त के, खलको साहब थे, उन्होंने सबसे पहले बहुत बहादुरी से उस मूवमेंट का, उस समय का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। उनके पीछे उनके जवान काउंटर फायर पे उतरे और उस वक्त वो यहाँ उनको भागना पड़ा। नक्सलियों को उस वक्त मंशा ये थी कि थाना लूटना है और उसके बाद उस समय उनके पास हथियारों की कमी रहती थी, तो थाना लूटना या हथियार लूटने जैसी प्रक्रिया में वो रहते थे। वर्तमान के कंडीशन में जैसे साहब बता रहे हैं, जैसे इनकी जानकारी है, जो ये आसपास के माहौल और वातावरण से देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके मुताबिक अभी इस इलाके में नक्सलवाद, जो नक्सली गतिविधियाँ हैं वो कम हुई हैं। लेकिन चिंता और जो बोलना चाहिए कि सबक लेने का जो सिलसिला है वो हमेशा रहना चाहिए, जागरूक बने रहना चाहिए। इसलिए अलर्ट मोड पे सारा सिस्टम काम कर रहा है। हम आपको सिक्योरिटी रीजंस के कारण इस एरिया के पूरे विजुअल्स नहीं दिखा सकते, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारी फोर्स की डिप्लॉयमेंट है, उनकी चौकियाँ या बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते। एक बात पहुँचानी थी आप तक और ये घटनाक्रम पहुँचाता। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नवीन साहब के बारे में ज़रूर लिखिएगा, इनकी प्रगति के बारे में ज़रूर लिखिएगा। जाबाजी से पहली पोस्टिंग नक्सल इलाके में कर रहे हैं। और हमारे इन विषयों पे आपकी कोई राय हो, आपकी कोई जानकारी हो जो हमें ना हो, हमें भी बताइएगा। कमेंट बॉक्स आपका है, लिखिएगा ज़रूर। वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।